तो अभी देखिए सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं और इस समय देख ली 3 साढ़े 3 बज रहा है, क्योंकि सुबह चले गए। देखिए एक निर्मम हत्या हुई है पंजाब का, बताए भी थे आपके चैनल में। सुबह वहाँ चले गए, फिर आए और भाग के कचहरी गए, कचहरी से फिर आए तो जो बॉडी थी पंजाब से आ गई थी, फिर उसको लेके फिर घाट पे। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जी हैं जो कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी हैं। आए दिन लगातार तमाम मुद्दों को उठाते हैं और इनके ग्राम सभा में एक से एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन देखा जाए प्रधान जी भी बिना खाए प्यासे लगातार उनका सहायता करते हैं। दिन भर कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक उस परिवार के पास सांत्वना स्वरूप में नहीं पहुंच जाते हैं, हार नहीं मानते हैं। प्रधान जी पर स्वागत आपका है। आपके चैनल को दिल से धन्यवाद भैया जी। प्रधान जी, अनुराग हत्याकांड में आखिर में कैसे न्याय मिलेगा? कब तक आखिर में चलता रहेगा? नहीं, आज ही फाइनल हो जाता, लेकिन वो कानीगो के देहांत होने के कारण, इसी के कारण कोर्ट नहीं चली और 30 को डेट मिल गया। हम गए अंदर और तुरंत पूछे उनसे, महिला पेशकार से, तो कहें कि भैया जो है कानीगो का देहांत होने के कारण जो है डेट मिल गया है। चलिए ठीक है। प्रधान जी, आज हम लोग जब गए तो अनुराग के पिताजी रो रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, जिस दिन अच्छा दिन आने वाला था, कुछ न कुछ अड़चने आ जाती हैं। उसके लिए हम भी आज बहुत तकलीफ़ हुआ कि आज कोर्ट में कुछ अच्छा मैसेज सुनाया जाएगा देश विदेश प्रदेश भारत को, तो कानीगो साहब का देहांत हो गया। कोई न कोई अड़चन आ जा रहा है। अब देखिए, जिस दिन, जैसे 1-2 तारीख बहुत दिन नहीं, जिस दिन लिखा है, जैसे नहीं कहा जाता है कि नहीं यार जब तक लिखा रहेगा तब तक आदमी जिएंगे, जिस दिन लिखा है उसी दिन वो मकान गिरेगा, यही सत्य है। और उसका जब तक वो ईंटा जय दिन तक, जय बजे तक, जय मिनट तक जोड़ैया में पड़ा है कि इतना दिन वो है रहेगा, उतना दिन रहेगा। देखिए, हम आज यही सोचे थे कि आज बुलडोजर चलेगा और पूरी तैयारी थी, आदेश उधर होगा, इधर काम चालू हो जाएगा, लेकिन अड़चने आ गई। तो अब पहले से अपनी तैयारी नहीं रखेंगे, 30 को ही अटेंडम तैयारी होगी, जैसे आदेश होगा वैसे ही पूरा कार्य चालू होगा। अब क्या प्रधान जी, कभी आप लोग तहसील में गए और लालता के कोई परिवार का व्यक्ति मिला नहीं? आप देखिए, सब आते हैं और सब आते हैं, 4 से 10 लोग आते हैं और सब छुप के रहते हैं। अच्छा। हाँ, छुप के रहते हैं। मेरी जब गाड़ी पहुंचती है तो अगल बगल छिटक के रहते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उनके वकील आते हैं और वो सब दूरी बना के रहते हैं, आते हैं बराबर, चूँकि सूचना मिलती है आने के बाद बराबर आते हैं। वो सब दूर दूर बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रधान जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो गाड़ी कब तक खड़ी है, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ रुके, बराबर वाच सब करते हैं। लेकिन उससे मुझे डर नहीं है। हम जैसे न्याय की लड़ाई है, मैं न्यायपालिका में हूँ, हमें कोई डर नहीं लगती है, लेकिन वो सब बराबर हर तारीख पे आते हैं। क्या लगता है कि मतलब तहसीलदार साहब भी अब आपका नाम है उनके जबान पे आ ही गया होगा? एकदम जरूर आ गया होगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचे थे जी, लेकिन सोचवाया गया कि इस मामला को हल करिए। नहीं तो इतनी निर्मम हत्या हुई, पूरा देश विदेश प्रदेश जान रहा है और सब थू थू कर रहा है। तो अच्छी तरह से भैया हमको जानते हैं वो, चूँकि क्यों एक बार नहीं, फेस कम, हम जब से अनुराग की हत्या हुई है कम से कम 2 बार फेस टू बात हुई है उनसे, तो वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ऐसा कोई अधिकारी है नहीं है, मैं जानता है, हमारे देश के लोग जानते हैं, हमें फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं
वो सब बहुत अच्छी तरह से नस नस जानते हैं। तो तहसीलदार नहीं जानेंगे, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो अब जान गए हैं कि हमें न्याय देना है, आदेश करना है। 30 तारीख को हम तो मनाएंगे कि कोई अड़चन न आए और काम हो जाए। तहसीलदार साहब को लगता था कोई लुंजू पुंजू प्रधान होगा, उनको नहीं मालूम था कि ये वो प्रधान है जो ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रधान जी आप भी जो है मतलब हार नहीं मानते हैं, लगातार ऊर्जा भरे रहते हैं। जैसे गाड़ियों में तेल भरा जाता है वैसे आप ऊर्जावान बने रहते हैं। तो उनको लग गया कोई कठोर मतलब प्रधान मिल गया है, हार नहीं मानेगा। देखिए वो ये जानते हैं जी कि हम पीछे हटने वाले नहीं। लड़ाई पे जब हम लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई पे कदम रख दिए तो कट जाए, कटा भी आगे बढ़ जाएगा। अगर पैर आगे बढ़ाएं, कट गया फिर भी वो पाछे हटने वाला नहीं, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो उन्हें अब मालूम हो गया है कि न्याय ही देने में हमें अच्छा है, क्योंकि हम ही नहीं पूरा देश, प्रदेश भारत देख रहा है। सब ये चीज़ें कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब गलत कर रहे हैं। कुछ तो आप लोगों के कमेंट में लिखा रहता है कि घूस लिए हैं, तो क्या जरूरी है ये सब सुनने की? सीधा सीधा निर्णय दें, 30 को निर्णय दे दें। तब यही लोग जब तक नहीं देंगे निर्णय, निर्मम हत्या हुई, तब तक ये चीज़ तलवारें समझ लीजिए कलेजे चल रहा है। जिस दिन तारीख रहता है और नहीं कुछ निर्णय मिलता है तो जैसे लगता है कि कलेजे धार तलवार चल रही है। प्रधान जी एक बात और मेरे मन में रोज आता है कि आखिर में बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रामायण में अंगद की तरह पांव को जमाए हुए तहसीलदार साहब क्यों नहीं जा रहे? प्रधान जी ये बताइए मुझे पहले आप। देखिए हम एक चीज़ बताएं आपको कि जब तक जहाँ का दाना लिखा रहेगा तब तक वो रहेंगे, और जिस दिन दाना नहीं लिखा रहेगा उस दिन वो चले जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि उन्हें तहसीलदार साहब को पूरा देश विदेश आप लोग चैनल के माध्यम से जान गया। आप यही जान लीजिए कि आप शाहगंज तहसीलदार साहब को नहीं हम जानते हैं, न उनको चेहरा जानते हैं। और हमारे सदर के जो तहसीलदार हैं उन्हें पूरा देश जान गया आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो ऐसा वो काम कर दें कि अच्छा हो जाए, अच्छा सब कहने लगे, सबकी बद्दुआ न लें, सबका आशीर्वाद लें, वो और आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखिए आज उन्हीं लोगों का, दर्शकों लोगों का इतना आशीर्वाद है, सब कहते हैं। आज मिर्जापुर से फ़ोन आया था, कहे कि प्रधान जी इतना ऊर्जा कहाँ से आती है? तो हम कहें कि भैया देखिए, कहें हम लोग भी हैं जी। और आप ही लोग की उम्र के हैं भैया, हम लोग इतना ऊर्जा नहीं रहती है। कहाँ से ऊर्जा आपको? ऐसे भैया नीम की तरह हैं। कहें कि ऊर्जा इतनी कैसे आती है? हम कहे भैया हमारे इतने दर्शक लोग जुड़े हैं, इतना कमेंट बॉक्स में जब पढ़ने लगते हैं तो जैसे नहीं होता कि ताकत बढ़ने लगती है। तो इतने दर्शक लोग देश विदेश प्रदेश के लोग अगर हमारे साथ में हैं तो ऊर्जा नहीं, पूरा करंट एकदम पकड़ेंगे और करंट तरह हम थोड़ा ऊर्जा बढ़ेगी। तो दर्शकों का देन है, दर्शकों का आशीर्वाद है, दर्शक हमारे साथ में हैं। हमें जानते हैं कि अगर हम कहीं भी डूबेंगे तो एक नहीं कई करोड़ जुट जाएंगे सब। तो ऐसे ही ऊर्जा हमारे है। हम तो अभी देखिए सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं और इस समय देख ली 3 साढ़े 3 बज रहा है, क्योंकि सुबह चले गए। देखिए एक निर्मम हत्या हुई पंजाब का, बताए भी थे आपके चैनल में। सुबह वहाँ चले गए, फिर आए और भाग के कचहरी गए, कचहरी से फिर आए तो जो बॉडी थी पंजाब से आ गई थी, फिर उसको लेके फिर घाट पे गए थे, फिर दाह संस्कार करके बस यही आके बस यही नहा के भैया बैठे तबले तो आप लोग आए ही। क्या प्रधान जी अगर ट्रांसफर नहीं होता है उनका तो क्या आप ऊपर भी कुछ एप्लीकेशन कार्रवाई करेंगे? देखिए भैया वो 30 को अब निर्णय हो जाएगा। अच्छा 30 को निर्णय होना तय है और 30 को निर्णय देंगे। सिर्फ कोर्ट चले 30 को निर्णय देना है। इसमें कहीं उनके वकील के पास कोई विकल्प है, न तहसीलदार साहब को कोई विकल्प है।
अब एकदम करीब समय आ गया है, करीब। हम लोग भी भैया जान रहे हैं, आज से नहीं, हम लोग भी कागजात में अनुभवी हैं। जैसे जायज़ सी बात है कि अगर उस मकान पे नोटिस चस्पा हुआ है, 76,000 जुर्माना लगा हुआ है, तो जब कानून राजस्व विभाग लगाई है तो जायज़ सी बात है ग्राम समाज में है, और ग्राम समाज में है, जायज़ सी है, हम भी ना पाए हैं, तो उसको गिराने का वो काम करें 30 को, और 30 को गिरेगा और 30 को गिराने का आदेश करें। जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक हम भाई नहीं गिरवा सकते हैं। लेकिन 30 को जहाँ तक उम्मीदें हैं 99% कि 30 को इन्हें निर्णय देना ही होगा। आज हमारे अधिवक्ता लोग एकदम सक्करी थे। क्या प्रधान जी आज तो एक कानिगो साहब का देहांत हो गया, इसी के कारण जो है, अरे तमाम हमारे अधिवक्ता थे, उन लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। आज उस कचहरी में पहुंचते ही सब अधिवक्ता धीरे धीरे जुटने लगे, लेकिन भाई देहांत हो गया, इसीलिए कारण नहीं चली कोर्ट। लेकिन ये बात आती है प्रधान जी कि आखिर में वकील साहब लोगों में ऊर्जा भरने का माध्यम तो आप, या ईंधन आप ही काम कर रहे हैं। जरूर भैया, क्यों, हमारे अधिवक्ता हैं, वो देख रहे हैं प्रधान जी बराबर चक्कर काट रहे हैं, कुछ न्याय नहीं मिला है। हम हर अधिवक्ता से मिले और कहें कि भैया आवाज़ जोड़े कि भैया देखिए आप ही लोग के शरण में हम हैं, इसको न्याय हमें दिलाइए। हम तो सोच रहे थे अपने दिल में कि हम दौड़ते दौड़ते भले मर जाएंगे लेकिन न्याय दिला के रहेंगे, लेकिन आप लोग एकत्रित होइए और हमें न्याय दिलाइए। आप लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे अधिवक्ता लोग तो न्याय मिल जाएगा। हमारे देश प्रदेश भी आप लोगों को आशीर्वाद और दुआ देगी और कि हाँ अधिवक्ता में कुछ ताकत है, और ताकत के साथ साथ बताएं लगे हुए हैं भैया, अधिवक्ता सक्रिय हो गए हैं न्याय दिलाने के लिए। और हम बहुत संतुष्ट हैं अधिवक्ताओं से, कलेक्ट्री अधिवक्ताओं से, जो भी भाई लाल तक वकील हैं, अब भाई अधिवक्ता हैं तो उन्हें भी हम धन्यवाद देंगे कि उनका काम है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े हो। लेकिन जितने हमारे अधिवक्ता हैं वो सक्रिय हैं और एकदम भैया, वो तो तहसीलदार सामने पूरा थोड़ा लगा रहता है, लेकिन यही तो बताएं कि बहुत ऊर्जा है हमारे अधिवक्ताओं में, और अधिवक्ताओं जो चाहते हैं वो होता है, नहीं रोड पर उतर जाते हैं, और जो इस दिन चाहते हैं उस दिन हड़ताल होता है, कंडोलेंस होता है, प्रस्ताव आता है, तो अधिवक्ताओं को चलती है। तो उस दिन 30 तारीख को फाइल देखेंगे, न्याय देंगे, आदेश करेंगे, नहीं अधिवक्ता लोग, और 30 तारीख को देखिएगा वहीं एकदम कसी रहेगी उनकी कोर्ट, उन्हें निर्णय देना होगा। हमारे अधिवक्ता लोग कहने लगते हैं तो बात नहीं आती है तहसीलदार साहब को, मुंह इधर उधर करने लगते हैं। तो हम यही चाहेंगे तहसीलदार साहब को, दिल से यही कहेंगे कि आप फाइल को देख के निर्णय दे दीजिए, इधर उधर बहकाइए मत। हमने जब एक बार बीच में भी जब वकील साहब का इंटरव्यू लिया, हमने पूछा कि आखिर में आप लोग अभी तक सोए थे, आखिर में इसके पहले जब उस दिन 14 तारीख को घेर लिया गया, एसडीएम को जो है समझिए कि जैसे व्यक्ति को रात में रतौंधी होता है, रतौंधी हो गया, दिख नहीं रहा दाएं बाएं किधर जाएं, खड़े हुए बैठ गए। हमने कहा वकील साहब ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? उन्होंने कहा मैं प्रधान जी को देखता हूँ कि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, गरीब की बात है, मैं प्रधान जी के बातों को सुनने के बाद जो है हम लोगों में ये ऊर्जा पैदा हो गया। प्रधान जी जी भैया, तो ये जान लीजिए कि उनकी आप उस दिन दौड़ाए और कोई बात उन्हें कहने के लिए चैनल पे आई नहीं, और देखें हम कि भाग रहे थे रोड पकड़ के, हमें लग रहा था कि गए डीएम साहब के बंगला की तरफ। और आपके विषय में भी बहुत लोग हमें पूछे फ़ोन करके, हमके भी वो बहुत सक्रिय हैं, और आपको चैनल पे भी बहुत लोग धन्यवाद देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि मीडिया जहाँ चाहती है वहाँ हाल जाती है और कबूलवा लेती है, सच्चाई सामने ला देती है। तो 30 तारीख को जो होगा वो आपको चैनल फिर माध्यम से बताएंगे, और जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो लोग ऐसे ही बनाए रखें। 30 को निर्णय आएगा, ज़रूर आएगा,
और दर्शकों को भी हम दिल से अपने धन्यवाद देंगे और प्रणाम करेंगे। अभी हमारे साथ में प्रधान जी थे और इन्होंने अपने सारी बात को बड़े बेबाकी से कहा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब जो है, जो अंगद जी की तरह पाँव जमाए, पाँव मैं ही उखाड़ूंगा। अब तहसीलदार जी का पाँव प्रधान जी उखाड़ेंगे। बाल उखड़ेगा कि पैर उखड़ेगा, अब तो भगवान जाने। ये प्रधान दाढ़ी अब नहीं बनवाएंगे। दाढ़ी प्रधान तब बनवाएंगे जब अनुराग यादव परिवार को उस हत्या का परिणाम उन्हें मिल जाएगा। ये भी बहुत दाढ़ी बढ़ा रहे हैं प्रधान जी भी, इनका दाढ़ी बढ़ रहा है। अब देखना है प्रधान जी की दाढ़ी कितनी बढ़ती है और तहसीलदार का कितना पैर जमता है। अब ये जो है 30 तारीख को आमना सामना होगा।